हमारा आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लियर करने वाले, रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सारे उस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले जो ऑलरेडी रिपीट हुए हैं या आने के हाई चांसेस हैं। एंड आई एम 100% श्योर वीडियो एंड तक आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी डाउट्स होंगे अगर रह गए तो आप लोग मुझे इंस्टा में या कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते। इसका पहले आप लोग बेस क्लियर करो। अगर बेस क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो सबसे सिंपल इसमें क्या क्या चीज है, कॉर्ड है। एक तो कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट को बिना टच किए लाइंस चलती रहती है, ऐसे ऐसे, इट्स लाइक दिस। तो कॉर्ड्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स इसमें पढ़ना है आपको। पहली चीज जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मीन्स लाइक दिस, एक पिज्जा स्लाइस के बराबर, दिस वन। और सेक्टर हमेशा एनक्लोज होता है फ्रॉम 2 रेडियस एंड 1 आर्क। ये हो गया अपना माइनर सेक्टर। तो दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेक्टर मीन्स व्हाट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मीन्स व्हाट, एंगल, जो ये सेंट्रल एंगल ये फॉर्म करता है, बाय 360, पाई मतलब 22/7, और रेडियस आपको गिवन होगा, दैट्स इट। बट व्हाट इफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई डिफरेंस मत रखो, सेम फॉर्मूला रखो, तब आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सेम थिंग, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट एक बस डिफरेंस होगा, दैट इज हमें पता है कि सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री होती है, दिस वन। तो अगर मैं बोलूँ ये माइनर वाला जो पार्ट है ये 60 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 300। तो जब आप माइनर फाइंड करोगे आपको थीटा की जगह 60 लगाना है, और जब मेजर फाइंड करोगे तो थीटा की जगह 300 लगाना है, बस। और यही पार्ट सबसे ज्यादा है चैप्टर में, माइनर और मेजर। नेक्स्ट है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होना, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होता है, ये एरिया, अंदर वाला एरिया, और इसका ये बाहर वाला एरिया। बट माइनर सेगमेंट क्या होता है, वो एनक्लोज होता है बाय ए कॉर्ड एंड एन आर्क। ये था 2 आर्क और 2 रेडियस और 1 आर्क से, और ये है एक कॉर्ड और एक आर्क से। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सिर्फ इतना सा मैं सर्कल दे दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर, मेजर। माइनर निकालने का क्या, अब आप देखो ये पूरा एक सर्कल है, इसमें से सिर्फ आपको इतना सा पार्ट चाहिए, तो ये रिमेनिंग पार्ट को आप माइनस कर दोगे, दैट्स इट। लेकिन ये रिमेनिंग पार्ट भी फिर पता होना होगा, तो इसको कैसे निकालोगे। एक तो इसके 2 तरीके, ये माइनर सेगमेंट निकालने का। आपको ऐसा कुछ गिवन होगा तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, देन उससे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे। मतलब यही पार्ट लो, ये पूरा पार्ट लोगे, लेकिन हमें तो इतना ही पार्ट चाहिए, तो इतने पूरे एरिया ऑफ सेक्टर से ट्राइंगल वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। तो इट मीन्स व्हाट, माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। तो अगर ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब तो, अगर इक्विलेटरल है तो √3/a², अगर इक्विलेटरल नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नाउ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट, अब आपने माइनर निकाल लिया तो पूरे सर्कल का से अगर ये आप ये माइनर पार्ट माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ये पूरा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में ये ट्राइंगल भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि इस ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं है। मेजर हो गया जो इस कॉर्ड के इस तरफ वाला पार्ट, पूरा ये पूरा एक मेजर सेगमेंट है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अगर ये बोलेंगे अपने को मेजर सेक्टर निकालने, मेजर सेक्टर में ये ट्राइंगल इंक्लूडेड नहीं होता, सिर्फ ये बचा हुआ पार्ट निकालना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालने का क्या है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला माइनर सेगमेंट जो आपने निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस माइनर सेगमेंट। बस इतना ही फॉर्मूलाज है, इसी से ही सब कुछ सॉल्व होगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड किया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वैसे आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वाली बुक पुरानी वाली है, मैंने ये लिया है क्योंकि इसमें ना कुछ 1-2 कंसेप्ट मुझे बताने हैं जो आप लोग के रिड्यूस्ड हो गए, लेकिन फिर भी समटाइम्स वो आते हैं कैसे करके। तो और इस 12.2 है और आप लोग के बुक में दैट इज 11.1 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको एक सेक्टर दे दिया गया है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 और आपका एंगल भी दे दिया है 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया अभी बताया था, इसको याद कर लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है इधर अपना, कितना एंगल है? 60 डिग्री, तो 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, तो ये और ये गया 1, 6 जा 6 और 6 किया और कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया अपना 22 इंटू 6 132/7, बस इतना ही छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया अपना आंसर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस टाइप की वर्डिंग्स थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है कि जब एक सर्कल होता है, क्वाड्रेंट होता है 4 उसके पार्ट्स एकदम इक्वली जो डिवाइडेड होते हैं, 1 2 3 4, तो अपने को एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल। अब अपने को इसका एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट दे दे तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सेम है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दोनों का क्वाड्रेंट दोनों की फॉर्मूला सेम है। तो ये क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है अपना, दिस वन 90 डिग्री, तो ये हो गया अपना 90 बाई 360 इंटू 22/7। ओके एक सेकेंड, अपने पास रेडियस तो है ही नहीं लेकिन सरकमफरेंस गिवन, तो हम लोग सरकमफरेंस से निकालते हैं। इधर हमें सरकमफरेंस गिवन है, तो सरकमफरेंस मतलब क्या हो गया, एक सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके घूम के वापस यहाँ आ रहे हैं, तो वो 22 सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल्स टू 22, यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग हमने को r निकालना है, तो इन दोनों को उधर भेज दो। तो 22, ये 2π उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू पाई को खोलेंगे तो 22/7, 7 ऊपर चले जाएगा, 22 और 22 कट हो गया, 7/2 ये अपना रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पुट कर देते हैं 7/2, 7/2। नाउ काटाकुटी करेंगे तो ये 9 4 जा 36, देन 7 और 7 कट गया, 2 और 11 कट गया और कुछ नहीं हो रहा है, मतलब 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना सेकेंड का आंसर है। थर्ड में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत हद तक कॉमन पड़ता है। इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्लॉक है उसका मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट्स में वो कितना घुमा है, तो 5 मिनट्स में इतना तक फॉर एग्जाम्पल गया, तो ये लाइक दिस, तो ये भी 14 होगा। आपको इसका एरिया निकालना है, तो देखो ये एक सेक्टर है, बिकॉज ये एनक्लोज्ड है फ्रॉम 2 रेडियस एंड 1 आर्क, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा बाई 360, थीटा है ही नहीं, ये कितने डिग्री मूव हो रहा है ये हमें नहीं पता है। तो एज वी नो कि एक सर्कल में टोटल 360 होता है टोटल, और वो पूरा जो राउंड घूमता है उसमें कितने मिनट्स घूमते हैं, 60 मिनट्स। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो 1 मिनट में कितना घूम रहा है। अगर 60 मिनट्स में वो पूरा 360 डिग्री घूम रहा है, तो इन 1 मिनट 360 बाय 60, 0 0 6, मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रहा है। तो अपने को क्या बोला इधर कि 5 मिनट एंड 5 मिनट में वो कितना घूम रहा है, तो अगर 1 मिनट में इतना है तो 5 मिनट में क्या होगा, 5 इंटू 6 दैट इज 30, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जब मूव हुआ तो वो 30 डिग्री बना रहा था। अब हम लोग इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, फिर से सेम, थीटा बाय 30 था, 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको कट करते हैं, 1 1 2 12 7 14 2 2 6 3 11 और किसी से नहीं जा रहा है तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इधर हमें बताया अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल। एक सर्कल है लाइक दिस, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और आपको बोल दिया है रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इट्स लाइक दिस, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ओके। सबटेंड्स एट राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर में 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर सेगमेंट। अपने को माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, इसको निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल वो नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली करेंगे। तो इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेग, और हाँ नेमिंग कर देना वर्डिंग्स के साथ, तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और ज़्यादा आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करना इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो हमारा सेक्टर क्या है? ओ, इधर अपने को निकालना ये पार्ट है, मतलब एरिया ऑफ ए पी बी निकालना है। एरिया ऑफ ए पी बी माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल। लिखना आप अच्छे से इस तरीके से कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट पेज में क्लियरली लिखती हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का अपने को एरिया निकालना है, तो वही सेम चीज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थीटा बाय 360, थीटा अपना 90 डिग्री गिवन था, तो दैट इज 90 बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22 बाय 7, जो भी कट रहा है 9 4 और ये 2 1 5 7 1.57 2 10 और ये भी 2 5 जा, तो 1.57 इंटू 5 इंटू 10। तो अगर पहले तो इन दोनों को इंटू कर दो तो 15.7, 15.7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 78.5 माइनस 10 5 जा 50, तो 78.5 माइनस 50 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्या निकला है, माइनर सेगमेंट का, मतलब दिस पार्ट। अब अपने को दूसरा क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स व्हाट, सेक्टर ये वाला पार्ट हो गया। अभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। अगर कोई एक आर्क है तो ये अगर माइनर सेक्टर है तो इसका बचा हुआ पूरा पार्ट मेजर सेक्टर होगा। तो अपने को ये वाला पूरा पार्ट फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला सेम जो माइनर सेगमेंट सेक्टर का है वही मेजर सेक्टर का है, बस थीटा में चेंज होगा, दैट्स इट। तो इधर अपना थीटा क्या होगा, ये 90 है तो ये पूरा 270 होगा, बिकॉज टोटल 360 होता है, तो 270 बाई 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो पहले तो जीरो और जीरो हटा दो, और इसको भी ना डायरेक्ट लिख सकते हो आप 314, क्योंकि 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो एंड में 314, 27 बाई 36 इंटू 314। तो इन दोनों को 3 से जा रहा है 12 और ये 9, अगेन 3 से, ये 4 से 2 1 5 7 157, 2 और किसी से नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स 157 इंटू 3, तो अपना हो जाएगा दैट इज 7 3 जा 21 का 1 17 3 1 471 बाई 2, 471 बाई 2, मतलब अगर हम लोग इसको डेसिमल में करें तो क्या होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center। एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 है, ये भी 21 है। आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है,
at the center you have to find the length of the arc. अब एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछा, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा. लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स ये वाला पार्ट पूछा है, ये इसको भी ना बीच में कुछ नाम दे दो, डी दे दो. तो ए डी बी का पूछा है आपको कि लेंथ क्या हो. तो मैंने आपको ये जो शीट दी है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी, इसमें सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं मैंने, तो उसमें आपको मिल जाएगा. अपने को अगर ये रहा, अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो ये रहा, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. इसको ना प्रेजेंटेशन आप लोग अच्छे से करना, बिल्कुल पहले जो भी चीज़ें गिवन होगी ऊपर लिखना, क्या फाइंड करना है वो लिखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना. तो 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू, इधर अपने को पाई को यूज करने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, इंटू आर, आर मीन्स 21. अब इसको कट करते हैं 1 6 3 3 3 3, इट मीन्स 22 सेंटीमीटर. ये क्या है अपना, इसका लेंथ ऑफ आर्क है. ये हो गया नंबर 1. अब नंबर 2 करते हैं. नंबर 2 में अपने को वैसे बोला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है इसका, ये वाला पार्ट. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज यहीं पे कर देते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर का फिर से वही थीटा बाई 360, तो 60 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21. तो अब इसको काटो, 1 6 3 1 2 11, 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया अपना सेकेंड वाला. नेक्स्ट अपने को क्या बताया इन लोगों ने कि द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. आपको एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है. सेगमेंट क्या था, ये कॉर्ड के, ये कॉर्ड डिवाइड करता है, कॉर्ड के नीचे वाला होता है माइनर सेगमेंट और कॉर्ड के ऊपर वाला सारा मेजर सेगमेंट. तो अपने को इसका एरिया निकालना है. तो अभी आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अगर एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दे तो हमें माइनर का मिल जाएगा. माइनर का मिलेगा तो हम लोग माइनस कर सकते हैं कंप्लीट सर्कल से ये वाले पार्ट को. तो पहले आप माइनर सेगमेंट निकाल लो. माइनर सेगमेंट निकालने का क्या है फॉर्मूला, सेम डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ फॉर क्लैरिटी. अभी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किए थे, उससे माइनस कर देंगे दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा 231 माइनस, आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एक काम करो, क्लियरली करके दिखाओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्या. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ये 60 डिग्री था तो इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज ये और ये इक्वल है. यहाँ पे जो भी डिवाइड होंगे दोनों इक्वली डिवाइड होंगे. ये 60 है, टोटल 180 होता है, तो मीन्स 120 बाकी है. तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालने का होता है √3/4 साइड स्क्वायर. तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मीन्स दिस वन 21 21, तो 21 इंटू 21. तो अब इसको 21 इंटू 21 441, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का. अब हम लोग एरिया ऑफ दिस सेक्टर से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, आई थिंक 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन. अब देखो ये यहाँ पे एलसीएम लेके बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर आप लोग इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर दोगे तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो अपना यही रखते हैं. एंड आई थिंक पीछे भी यही आंसर होगा. 12.2 का अपन 5 कर रहे हैं ना. ये रहा 231 माइनस 441 √3/4, तो 231 22. ठीक है, अपना पहले वाला तो 22 ही आया था. हाँ ठीक है, तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे. फिर क्या है नेक्स्ट, नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर. सेम थिंग अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
कॉर्ड है सर्कल का और रेडियस है, और कॉर्ड कितने रेडियस है 15 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 15, और कॉर्ड का अपने को नहीं गिवन है, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। इट मीन्स व्हाट कि माइनर, अगर इसको क्लैरिफाई के लिए देखें तो ये इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट एक कॉर्ड से डिवाइड होता है। माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट और मेजर सेगमेंट ये पूरा पार्ट। तो माइनर सेगमेंट पहले निकालते हैं। तो माइनर सेगमेंट निकालने का क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद कर लो माइनर सेगमेंट। तो इसको लिखते हैं पहले प्रॉपर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ये 60 है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो थीटा मतलब 60/360, पाई 22/7, r 15 इंटू 15 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। और इस क्वेश्चन में कुछ गिवन था क्या, अच्छा एक सेकेंड, सिक्स्थ वाला है ना, इसमें अपने को पाई को 3.14 यूज करने दिया था। आप लोग 3.14 यूज करना, मैंने 22/7 लिख दिया, और √3 को 1.73 यूज करने बोले। तो ये तो चलो ठीक है, 1/6 हो गया, इसको भी लिख ही देते हैं 3.14। तो अब और क्या कट रहा है, दिस वन 5 2 1 1 5 7 1.57, और √3 को तो है ही, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस, और इधर कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो √3/4 इंटू 15 पहले इसको जितना क्लियरली लिखोगे उतना सही दिखेगा। तो इसको भी आप वैसे तो बाय 100 करके और भी काट सकते थे, 20 फिर 15 कर ही देते, जितना क्लियर रखोगे उतना आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इंटू 15 माइनस √3 को ले लेते हैं 1.73/4 इंटू 15 तो ये भी अपना हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 5 1 ज़ा 20 4 3 और कुछ नहीं है। ये तो अपना निकल गया माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट निकालना है, तो अगेन वही सेम चीज, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल से छोटा वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे। देखो पूरे सर्कल से अगर ये छोटा वाला पार्ट हटा दे तो ये अपना क्या आएगा, मेजर सेगमेंट ही आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, पाई 3.14 इंटू r 15 था तो 15 का स्क्वायर लिख देते हैं 225 माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यही फाइंड हो गया मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगेन सेम थिंग कि एक सर्कल है, उसका रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब ये पूरा यहाँ पे 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जब बोलते हैं इट मीन्स माइनर सेगमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो अपने को ये फाइंड करना है, और ये 120 डिग्री है। तो सेम वापस करते हैं कि अपने को इधर क्या चाहिए होगा, इसका पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इधर हमारे पास बेस नहीं है, तो वो तो 90 डिग्री का था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ये और ये पुट कर दिया। बट इसमें ऐसा होता है कि आपको निकालना होगा, तो पहले आपको एक लाइन खींचो यहाँ पे, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब अपने को इसमें कुछ भी करके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा के इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, कि आपको हाइपोटेन्यूज की गिवन है, बेस की, इसकी, ये सब चीज़ों की आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसको हम लोग अगर नेमिंग कर दें O A B और इसको C दे देते हैं। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको डायग्राम को और क्लियर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरा एक सर्कल एंड इट्स लाइक दिस वन, ये भी 60, ये भी 60,
ओ ए बी सी। और अब आपको फाइंड करना है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको, ये और ये फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी ए, इन ट्राइंगल ओ सी ए, ये भी 12 है, ये भी 12 है। ओ सी ए में हम लोग ऐसा क्या लें जिसमें अपना ये भी आ जाए और ये, ठीक है, तो ये भी, इन दोनों में कोई भी एक फाइंड। तो एक हाइपोटेनियस है और एक ये बेस ले लो। तो हाइपोटेनियस और बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस का होता है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ ए, ओ सी बाय ओ ए। ओ सी अपने को नहीं, और cos 60 होता कितना है, cos 60 मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू, ओ सी हमें नहीं पता, ओ ए है 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 ओ सी, इसको प्रॉपर लिखो, 2 ओ सी इज इक्वल्स टू 12, ओ सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओ सी अपना 6 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। अब सेम वही चीज ऐसा लो, ये वाला कि इसका ऑपोजिट हो और हाइपोटेनियस हो। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में। तो अगेन हम लोग साइन थीटा लेंगे, इसमें साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मतलब ए सी बाय ओ ए, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3/2, मतलब √3/2। ए सी हो गया अपना, ए सी ये वाला पार्ट, ये अपने को नहीं पता है, ओ ए है 12। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12√3 इज इक्वल्स टू ए सी बाय 2। तो ये और ये कट गया, 6√3, ए सी अपना 6√3, और इधर ये रहा। तो हम लोग ये लिख देते हैं ए सी इज इक्वल्स टू 6√3। अगर ए सी 6√3 है तो ए बी कितना होगा, उसका डबल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 6√3 इंटू 2, दैट इज 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दो। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि हमारे पास बेस भी हो गया और हाइट भी हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग फाइंड करें, यहाँ पे कर देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपना बेस क्या था, बेस मीन्स दिस वन ए बी, ए बी इज 12√3, और हाइट ये रहा ओ सी, ओ सी 6 सेंटीमीटर। अभी ये और ये कट हो रहा है 3 से, 12 और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसको यहीं पे करते हैं, 12 3 36√3 सेंटीमीटर। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने को क्वेश्चन में शायद कुछ गिवन होगा। √3 को अपने को 1.73 यूज करना है, तो हम लोग √3 को लिख सकते हैं 36 इंटू 1.73 सेंटीमीटर। तो 36 इंटू 1.73 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। इसमें ऐसे लिखना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहाँ पे भी नाम दो, डी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी। तो पाई की इधर कुछ अपने को बोला है क्या, 7th वाले में पाई को 3.14 यूज करने बोले। तो फिर से सेम चीज, थीटा अपना कितना था, 120 था ना, हाँ 120। तो थीटा हो गया 120 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस था अपना 12, तो इंटू 12। अब 0 0 1 3 4, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अपने को क्या करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आया था, एरिया ऑफ सेक्टर, ट्राइंगल तो 62.28 था और सेक्टर इतना था, तो 150.72 माइनस 62.28, 12 से 8 गया 4, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied
at a back at one corner of a square shaped grass field 15 centimeter by means of a 5 meter long rope. Okay, it means what कि एक स्क्वायर है जो चारों तरफ से ऑब्वियसली बात है सेम है, तो ये भी 15 15 15 एंड 15 और बताया है ए हाई सेज ऑन दिस 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप उसको एक रोप से बांध रखा था ये रहा, और जो था 5 मीटर की डिस्टेंस में, दिस इज 5 मीटर, मतलब वो जो भी उसने जो सर्कल बना सकता है वो यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस में ही बना सकता है. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अपने को इसका एरिया फाइंड करना है, लाइक दिस वन. तो ये क्या है, ये तो एक सेक्टर बन गया ना, इसका नाम दे दो ओ ए बी सी. तो ये एक सेक्टर बन गया, तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है. तो हमारे पास थीटा क्या है 360 डिग्री, क्योंकि एक 90 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर है. तो इट मीन्स 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई के लिए इधर अपने को बोला है 3.14 यूज करने, 3.14 इंटू रेडियस क्या होगा, यहाँ से सेंटर पॉइंट है ये, तभी 90 डिग्री फॉर्म करेगी, काइंड ऑफ क्वाड्रेंट हो गया. तो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर बना, तो मतलब 5 इंटू 5, तो 1 4 2 1 5 7 1.57. इन सबको सॉल्व करेंगे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये अपना क्या है इसका एरिया. अब क्या बोला है, द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर पहले रोप थी, अब उस रोप को बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, मतलब यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल. तो तुम्हें बताना है वो जो इंक्रीजिंग पार्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये चीज बताना. तो पहले हम लोग का एक और न्यू सेक्टर बन गया, तो सेक्टर को माइनस करते हैं, ये वाला बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर. तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग नेमिंग करके एक न्यू डायग्राम बना के दिखाना, ज़्यादा क्लियरली होगा. तो थीटा तो सेम ही रहेगा 90 बाई 360 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस होगा 10 इंटू 10. तो 10 10 है, तो पहले तो ये तो 90 बाई 360 इंटू 314 हो गया. 0 0 1 4 4 2 1.57. फिर इन दोनों को 1.57 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1 होगा ना 157. मैंने डेसिमल लगा दिया था. 157 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 15 78.5 मीटर स्क्वायर. ये हो गया अपना एक्स. यहाँ तक का उसने कितना गेस किया, तो इसमें पूछा है एक्स्ट्रा कितना गेस किया, मतलब आपको ये बड़े वाले से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना होगा. तो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625. इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर चल रहा है अपना, मीटर स्क्वायर. दैट्स इट. नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter. आपको बोल दिया गया है ये देखो यहाँ पे डायग्राम गिवन ही है कि ये 35 mm का इसका डायमीटर है. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. तो ये 5 डायमीटर्स बने जिससे 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. तो आपको निकालना है क्या, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर का एक तो 5 डायमीटर्स बने हैं, उसके लिए अपने को जरूरत पड़ी है, और एक कॉर्नर में लगा है दैट इज सरकमफरेंस. तो अपने को क्या करना होगा 5 डायमीटर्स प्लस सरकमफरेंस. तो एक डायमीटर अगर 35 है और अपने को यहाँ पे 5 डायमीटर इन लोगों ने बनाया है, तो आप क्या करोगे 35 इंटू 5, 5 डायमीटर 35 इंटू 5 प्लस सरकमफरेंस मीन्स व्हाट 2 पाई आर. 2 पाई मीन्स 22/7. कुछ गिवन है क्या इधर, नहीं कुछ नहीं है. तो 22/7 इंटू, इधर थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं कि डायमीटर है अपना, इधर डायमीटर इज 35 mm, रेडियस 35/2, circumference
2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर अपना ये रहा 35/2, ये और ये गया 5 से, और ये गया, तो 22 इंटू 5 दैट इज 110 मिलीमीटर, ये हो गया। ये सरकमफेरेंस है। अभी हमें क्या निकालना है, सिल्वर कितना यूज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक बोला है मेकिंग 5 डायमीटर्स बने हैं, डिवाइड द सर्कल इनटू 10 सर्कल, 5 डायमीटर बनाए, तो ऐसे कर करके 5 बनाए हैं, तो हम लोग इनटू 5 कर देते हैं डायमीटर का जो भी होगा। तो एक सरकमफेरेंस भी है अपने पास और डायमीटर भी है, तो अपने को क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर यूज्ड। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर यूज इज डायमीटर इंटू 5 प्लस, सॉरी डायमीटर अपना ये था ना 35 mm इंटू 5 प्लस सरकमफेरेंस 110, तो 35 इंटू 5 175 प्लस 110 देन 175 175 285 mm। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर कितना यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्च। ईच सेक्टर मतलब आपको एक सेक्टर का पहले एरिया निकालना है, फिर 10 सेक्टर्स ऐसे टोटल, क्योंकि लोगों ने बता दिया है तो इंटू 10 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अपना डिग्री कितना है, तो टोटल 360 होता है, उसको 10 में बांट दिया, मतलब कितना होगा थीटा 36। तो एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा 36/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर था अपना 35/2 इंटू 35/2। फाइव, अच्छा पूरा ही कट रहा है, 10 2 11 और कुछ नहीं जा रहा है, देन 35 इंटू 11 385/2 2 4 हो गया। ये आंसर यहाँ फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया है, एक अम्ब्रेला है 8 रिब्स का विच आर इक्वली स्पेस्ड, इसमें 8 रिब्स बनी हुई है और इसको एक सर्कल के हिसाब से मानो, रेडियस 45 सेंटीमीटर एंड आपको फाइंड करना है एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। ये जो ऐसे बोलते थे ना कंसेक्यूटिव रिब्स, ये जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग होता है, आपको नॉर्मल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो हम लोग अगर निकालेंगे तो टोटल 360 होता है, वो 8 रिब्स में डिवाइडेड है, मतलब हम लोग को 360 डिवाइडेड बाई 8 करना होगा। 360 मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, मैं आपको जस्ट मीन पार्ट करके बता रही हूँ। 45 डिग्री, तो अपना एक एंगल है 45 डिग्री, तो हम लोग अब एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 45/360 इंटू पाई, पाई इधर कुछ नहीं गिवन है, तो 22/7 इंटू आर मीन्स 45 डिग्री, आर भी 45 ही था, अच्छा आर भी 45 इंटू 45, तो 5 से जाएगा ये 9 ज़ा एंड दिस वन 7 272 और 1 9 से चले जाएगा 1 8 फिर 8 से 4 11 और तो नहीं जा रहा है ये, तो इसी को ही सॉल्व कर लेते। 28 नीचे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 45 इंटू 45 इंटू 11 22275। इसको मैंने भी कैलकुलेटर किया है, आप लोग प्रॉपर करना, डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में ये बताया A car has 2 wipers which do not overlap. Overlap नहीं होते हैं एक दूसरे से. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. मतलब क्या हो गया कि सेम चीज बोली है कि लेंथ है 25, मतलब रेडियस ये रहा और ये ऐसे स्विप कर रहा है यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी 25 होगा और ओवरलैप होता नहीं. ईच वायर हैज अ ब्लेड एट एन एंगल ऑफ 115, ये 115 डिग्री एंगल बना रहा है. आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्विप एट द ब्लेड.
वो कितना एरिया लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन को घुमाया, बात वही है, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है आपको। और बोला है कि पाई को कुछ बताया है नहीं, कितना एरिया क्लीन करता है बस वो बताया। तो अगर एक जितना क्लीन करेगा दूसरा उससे इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि है तो दोनों सेम ही। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, दैट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और 115 है। अच्छा ये तो एक का हो गया। अभी अपने को अगर एक इतना क्लीन कर रहा है एरिया, तो दो कितना करेगा, तो इंटू 2 कर देंगे। तो 158,125 इंटू 2 बाई 252। तो वही 2 और ये कट जाएगा, 1,126,126, तो इतना ही रहने दो। 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ये सारी चीजें जस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर रही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5। मतलब एक लाइट हाउस है, ठीक है, वो यहाँ से लाइट दे रहा है जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं वो उसका राउंड है, ये प्रॉपर नहीं बना, मान लेते हैं एक राउंड, ये एक नदी है और ये बीच में यहाँ पे लाइट हाउस है, और यहाँ से डिस्टेंस है 16.5 तक, और वो 80 डिग्री कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल 80 डिग्री इतना होता है, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। ऑब्वियसली बात, कितना एरिया में वार्न हो रहा है, तो ये क्या है, सेक्टर है, दो रेडियस है, एक आर्क है, तो हो गया। तो फिर से वही सेम चीज 80 बाई डिवाइडेड बाय 63 अगर करें तो क्या आएगा, समथिंग 190 कुछ, ठीक है। अपना इतना तक ही छोड़ देते हैं। ये किलोमीटर में है और आंसर अपने को पूछा तो ये किलोमीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, इतने छोटे छोटे ही सॉल्यूशन है इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। ओके 1 2 3 4 5 6 इतना। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा तो अपने को पहले यहाँ पे डायग्राम तो गिवन है, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं। अपने को ये क्या गिवन है, 28 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इट्स लाइक दिस, यहाँ से एक ही बनाते हैं। ये 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे डिजाइन हुई भी है राउंड टेबल में। तो हम लोग पहले तो, और ये कितना डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होता है, और रेडियस कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सेक्टर्स बनेंगे। तो अगर टोटल 360 है तो 6 कितने होंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर में बन रहा है। अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, मतलब एक लेते हैं, इनका एरिया फाइंड करते हैं, मतलब ये फाइंड करना है ना अपने को पहले तो अगर ये फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई के लिए 3 पॉइंट नहीं कुछ नहीं किया हुआ था, 22/7 इंटू आर, 28 इंटू 28 माइनस, अब ये 60 डिग्री है, इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28। अभी इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, 28 को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये क्या होगा और इजी हो जाएगा। अगर हम लोग 28 को कॉमन, चलो ठीक है अभी लिख दिए हैं, दिस 1/6 4, और ये भी जा रहे हैं ना 7, और दिस वन 11 3, और कुछ नहीं कट रहा है आई थिंक, नहीं कट रहा है, तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं। 11 4 44 इंटू 28 दैट इज 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3, और फिर 28 इंटू 7 196, तो 196 √3। अब अपने को बोला था √3 को 1.7 यूज करने, तो 1232 बाई 3 माइनस
196 इंटू 1.7, तो 1.7, तो ये हो गया अपना 333.2, 333.2, यहीं तक ही रहने दो जब ऐसा आ जाता है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या चीज़ का एरिया निकला है आपका, दिस पार्ट। अभी आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन का फाइंड करना है। ये राउंड टेबल इज कवर्ड दिस इफ द रेडियस इतना है इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस। ये जो डिजाइंस है इनका कॉस्ट क्या पड़ा है ये निकालना है। तो पहले एक डिजाइन का था और टोटल 6 डिजाइन थी ऐसी, तो इसके साथ पूरे के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ 6 को अगर मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 2/3 इंटू 6 माइनस 333.2 इंटू 6, तो ये तो कट गया। 132 इंटू 2, तो 4 6 4 1 1 4 सॉरी 2 2464 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 29991, एक के बाद डेसिमल, तो ये रहा। तो ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 2464 माइनस 1999.2 दैट इज 464.8। तो ये हो गया अपना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इतना एरिया था। तो अगर 1 सेंटीमीटर को करने में इतना कॉस्टिंग आ रही है तो बाकी सबको करने में कितना आएगी, इतने को करने में कितना आएगी, इनटू करेंगे, ऑब्वियसली बात है। दैट इज 464.8 इंटू 0.35। तो इसी के साथ हम लोग अगर 0.35 कर दे तो दैट इज 162.68, 162.68, और इसमें रुपीस का साइन लगाना। इतने रुपए लगेंगे इतना डिजाइन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर इन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल पी, अच्छा एक सर्कल है उसमें जो सेंट्रल एंगल है दैट इज पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और रेडियस है आर आर। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा बाय 360, तो ये पी बाय 360 इंटू पाई, इन लोगों ने नहीं ओपन किया, हम लोग भी नहीं करेंगे, इंटू आर स्क्वायर। तो p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये देखो कहीं पे है क्या, दिस वन, और भी कुछ बताया तो नहीं है इन डिग्री, टिक द करेक्ट आंसर, नहीं। तो p बाई 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं ये भी नहीं। तो इन लोगों ने थोड़ा और चेंजेस किया है। अगर ये देखो पाई आर स्क्वायर बस 2 लगाया, इधर इन लोगों ने ये 720 किया है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स उसके साथ उनको डबल कर दिया है, इसको भी डबल कर दिया है और इसको भी डबल कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, p बाय 720 इंटू, और इसको भी तो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा थोड़ा घुमा के दे दिया है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, हो गया। और ये जो मैं बता रही थी कि ये पुरानी बुक है तो क्या होगा, तो देखो थोड़ा बहुत कंसेप्ट सिमिलर है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप लोग के, कि अभी भी आए हैं समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये बता दिया आपको ये निकालना है। तो क्या करोगे, वही आपने पढ़ी है ये सारी चीजें, कि एक मेजर सेक्टर निकालोगे, फिर माइनर निकालोगे और ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसी टाइप का। ये भी आ सकता है, मैं टेक डिजाइन साइड में है, तो अगर एक डिजाइन की कॉस्टिंग 10 रुपए है तो तीनों डिजाइन की कितनी होगी, ये आपको निकालने देते हैं, या कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। और जैसे ये देखो मेजर सेक्टर माइनस दिस वन, या फिर ये एक क्वाड्रेंट दे देंगे और एक ये स्क्वायर देंगे। अब हम लोग आर डी शर्मा के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आर डी शर्मा में देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है क्या। इस जैसे इस क्वेश्चन में है, एक सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस आपको गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ द आर्क ये रहा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा है हमारे पास, फॉर्मूला है थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये रहा। थीटा है 150 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई आर आपको गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस इतना है, सेंट्रल एंगल इतना है, सेम थिंग। अभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, और इसमें निकालना था लेंथ ऑफ इट्स आर्क। तो लेंथ ऑफ इट्स आर्क जब बोलेंगे तब यहाँ पे 2 आएगा और आर स्क्वायर नहीं होगा। और जब एरिया ऑफ सेक्टर ओनली बोलेंगे तो दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। नेक्स्ट बोला है अ पीस ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म एन आर्क। एक 20 सेंटीमीटर वायर है आपके पास, उसको आपने बेंट करके इधर एक आर्क जैसा बना दिया, लाइक दिस।
सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, आपको इसका रेडियस निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। तो इट मीन्स व्हाट, आपके पास है क्या, लेंथ ऑफ द आर्क है, तो हम लोग वापस फॉर्मूला लगा सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क का। तो लेंथ ऑफ द आर्क का क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस एल के जगह ये आएगा, लेंथ ऑफ द आर्क 20 इक्वल्स टू 60 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। हमें नहीं पता, आर को ऐसे ही छोड़ दो, फिर आप इसको इधर उधर करोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यूज में, दिस वन। नेक्स्ट बोला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया गया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, मतलब आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का ही लगाना है, ऐसा कुछ होगा देखना। और रेडियस है इतना, तो आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको करस्पॉन्डिंग आर्क का निकालना है, मतलब व्हाट की एक सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, रेडियस है 36 सेंटीमीटर, 36 और आपको इसका एरिया गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको ये निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, ये वाला। अब अपने को यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, तो जब भी आपको थीटा नहीं गिवन होता है, तो आप अगर फॉर्मूला भी लगाओगे थीटा बाई 360, तो थीटा तो आपके पास है ही नहीं। तो व्हेनेवर थीटा आपके पास नहीं हो, तो आपको क्या लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल इंटू आर। ये चीज याद रखना, हाफ इंटू एल इंटू आर। इससे क्या होगा, हाफ इंटू एल मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास नहीं है, इंटू आर क्या है आपका 36, और इधर एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन था 54 पाई। तो अब आप इसको इधर उधर करोगे, 2 और 36 को काटा कुटी करोगे तो 18, 18 एल, 18 उधर चले जाएगा, 54 पाई बाय 18 इज इक्वल्स टू एल। 18 3 जा 54, तो एल की वैल्यू क्या है 3 पाई, हो गया। नेक्स्ट इज, और देखो इसमें ना दो वे दिया है, एक तो ये जिसमें सेंट्रल एंगल नहीं दिया, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली इसका लेंथ। और एक चीज इन लोगों ने ये गिवन है कि जो अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं याद है, ये वाला फॉर्मूला हाफ इंटू एल इंटू आर था कि क्या था, तो आप थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू, इसको थोड़ा जूम करो, ये देखो थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 36 स्क्वायर इक्वल 54, जो जैसा था वैसा। पहले इसमें थीटा की वैल्यू निकाली, ये रही, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट किया, लेंथ ऑफ द आर्क वाले फॉर्मूला में। पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, उससे थीटा की वैल्यू फाइंड की, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद एल निकाला। तो ये क्वेश्चन जब ना थोड़ा 3 या 4 मार्क का आए ना, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज नो नीड, आप ये सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, और ये एमसीक्यूज में ही आएगा। तो इससे इतना सा पार्ट भी देखने के बाद, इसको थोड़ा जूम आउट करो, इतना सा पार्ट देखने के बाद भी आपको क्या क्या समझ आया। एक तो हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगेन लेंथ ऑफ द आर्क निकालने, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। और इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, जब आपको बीच का सेंट्रल एंगल नहीं गिवन होता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ इंटू एल इंटू आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। Find the area of sector of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ a circle निकालना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5। सेम थिंग, देखो वापस वही चीज दी है कि एक सर्कल है, आपको उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस 5 गिवन है आपको, और निकालना क्या है, लेंथ नहीं, और भी एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, और आपको लेंथ ऑफ विच ये दे दिया आर्क का, ये है 3.5। तो आपके पास सेंट्रल एंगल नहीं है, तो हम लोग फिर से सेम थिंग करेंगे, हाफ इंटू एल इंटू आर, एल इंटू आर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो हाफ इंटू एल क्या है 3.5, 35 बाई 10 इंटू आर है 5। अब इसको काटते हैं, 7 2 7 5 35 बाई 4, दैट इज 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल। इसमें आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ देयर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब क्या होता है, जो आर्क फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे इसमें बताया है, एक सर्कल है आपके पास, उसका सेंट्रल एंगल 200 डिग्री आपको गिवन है, ये वाला पार्ट,
और ये दे दिया है, इसका एरिया है 770। आपको फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ देयर सेक्टर, ये वाला पार्ट, इसको फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल है आपके पास, तो आप थीटा बाई 360 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। थीटा बाई 360 मतलब क्या हो गया, 200 बाई 360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, आर आपके पास है नहीं और स्क्वायर को रहने दो, और इज इक्वल्स टू 770 दे दो, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, देखो इन लोगों ने भी यही किया है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और इधर एरिया की जगह 770 दे दिया, तो इससे हमने को रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया, दिस पार्ट मिल गया, और अपने को फाइंड क्या करता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हो गया। नहीं और भी कुछ था क्या, फाइंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, अच्छा अपने को ये फाइंड करना था। तो हम लोग पहले आर्क, इसका सेक्टर का एरिया निकाले, उसके बाद इसको एल निकाल लिया। एल निकालने का फॉर्मूला, एल निकालने का क्या था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, याद रख लो आप, वापस रिपीट करो, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर तो इजीली निकल जाएगा, वही सेम फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये रहा, जिसमें आर भी है, सब कुछ गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स तो सिंपली निकल जाएगा, ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर क्या होता है कि सर्कल का आपको इतना पार्ट दे दिया है, और अब आपको मेजर सेक्टर निकालना है, सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिर्फ इसको छोड़ के आपको ये वाला पार्ट निकालना है, करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इट मीन्स मेजर सेक्टर। तो मैंने आप लोग को बताया था, हमेशा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एक ही फॉर्मूला रखा करो, कंफ्यूजन मत करो, सिर्फ थीटा चेंज होगा। तो जैसे अपने इसमें भी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर यूज किया था, इसमें भी मेजर के लिए भी आप लोग थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ही करो, बस चेंजेस होगा किसमें, थीटा में। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 है, और टोटल 360 होता है, तो ये इस 30 की, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 330 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रखना, बिल्कुल चेंजेस मत करना, बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज से, ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों का आंसर, इन लोगों ने कैसे किया है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर, दिस वन जो हमने पहले ही निकाल लिया था, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल इन लोगों ने कैसे किया है, आप दो तरीके देखो, दोनों वे से आप कर सकते हो। एक तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उससे ये छोटे वाला पार्ट को माइनस कर दो, और यही एक ही फॉर्मूला याद रखो, माइनर मेजर के लिए भी ये, माइनर के लिए भी ये, दोनों सेक्टर्स के लिए एक ही फॉर्मूला, जो आपको इजी लगे आप वो फॉलो करो। मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, 10 फॉर्मूला याद रखोगे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। आपको बताना है एक फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है किसका, ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसमें बताया डिफरेंस बताना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री and its corresponding major sector of a circle of radius 21 centimeter। पहले आप इसका एरिया फाइंड कर लो, बोला है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बीच का जो एरिया निकलेगा उसका डिफरेंस बताना है। तो सेम थिंग मैं वही बोलूंगी, इसमें भी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी थीटा बाई 360। अगर एक बार करके देखते, थीटा बाई 360 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सब कुछ ही कॉमन है, थीटा को छोड़ के, थीटा को बाहर निकालो क्योंकि थीटा की वैल्यू अलग है। बाय 360 को भी आप नहीं, थीटा को अंदर रखो, बाकी सबको बाहर निकालो, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 360 और थीटा माइनस थीटा, दैट्स इट। तो पाई की वैल्यू इधर कुछ दी है क्या, 22/7 और समथिंग, ये था ना अपना, नहीं इसमें कुछ नहीं दिया है। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 बाय 360 ब्रैकेट दोनों का थीटा। तो पहला अपना माइनर है, माइनर का है 120 माइनस
360 से 120 गया तो कितना होगा 360 माइनस 120, साइड में ये करके दिखाना मैम को, तब उनको समझ आएगा कि आपने एक्चुअली में माइनस किया है। 3 से 1 गया 240 माइनस 240। अपना बड़े को पहले लिखना, छोटे को बाद में लिखना, इसको तो यहाँ पे ना ज्यादा क्लियर लगेगा। 240 माइनस 120। अब देखो 7 3 और कुछ हो रहा है 22 3 is 66, 66 into 21 1386 by 360, 240 से 120 गया 0 2 1 120, फिर से 240 से 120 गया। तो अब इसको काटते, 0 से 0 गया 12 3 ज़ा 36 और ये 3 से जाएगा 3 1 3 4 ज़ा, आंसर 459 है क्या? एरिया 462, मतलब कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे गलती कर दी। 459 नहीं होगा, काटा कुटी में गलती हुई है। 3 4 12 13 6 18 2 462 होगा, तो आंसर इज 462 हो गया। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ सर्कल रेडी इतना एंड इतना आर रेस्पेक्टिव। द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर्स, इधर बताया द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ रेडी इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली 120 डिग्री एंड 40 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ टू सेक्टर एज वेल एज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, आपके पास दो सेक्टर्स है यहाँ पे, एक ये और एक ये। इसमें क्या बोला है, एक का रेडियस है 7 7, एक का है 21 21 और रेस्पेक्टिवली एक जिसका 7 है उसका है 120 डिग्री और इसका है 40 डिग्री। दिस वन यहाँ तक आपको गिवन है। इसमें और क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ टू सेक्टर्स एज वेल एज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। आपको दोनों सेक्टर का एरिया बताना है, ये लेंथ बताना है, ठीक है, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहले तो आप एरिया बता दोगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से, फिर ये इसका लेंथ बता दोगे थीटा बाय 362 पाई आर से। देन और क्या पूछा आपने, क्या ऑब्जर्व किया, तो वी ऑब्जर्व दैट द आर्क लेंथ ऑफ टू सर्कल एट डिफरेंट रेडी मे बी सेम बट एरियाज नीड नॉट बी इक्वल। मतलब ये है कि अगर आपका सर्कल कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, कभी कभी ये चीज इक्वल हो सकती है, ये वाली पार्ट, ये लेंथ, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द आर्क लेंथ ऑफ टू सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस अगर डिफरेंट है तो आर्क सेम हो सकता है, लेकिन अगर रेडियस डिफरेंट है तो ये सेंट्रल एंगल कभी सेम नहीं होगा, ये हमने ऑब्जर्व किया है। नाउ अ कार हैज टू इक्वल वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ये तो एनसीईआरटी का है जो हमने पहले कर लिया है थोड़ी देर पहले। टू वार्म शिप, ये भी एनसीईआरटी का है। दो कंसेंट्रिक सर्कल है 21 एंड 7, एक 30 डिग्री है। आपको शेडेड रीजन निकालना है तो पहले आप बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर छोटे वाले सेक्टर का निकाल के माइनस कर दोगे। इसमें क्या बोला है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इट मीन्स व्हाट, पेंडुलम कैसा होता है, ऐसे करके जो इधर इधर होते रहता है। तो इसमें आपको ये बताया, ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल में स्विंग कर रहा है, ये रहा 30 डिग्री, एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर, ये 8.8 सेंटीमीटर का आर्क है इन लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, आपको इस पेंडुलम का लेंथ बताना है 10। इट मीन्स व्हाट, दिस इज द रेडियस, तो आपको रेडियस बताना है, बीच का दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपको ये दिया हुआ है लेंथ ऑफ द आर्क, तो आप लेंथ ऑफ द आर्क का ही फॉर्मूला यूज करो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। मैंने इतनी बार बोल दिया, आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। और हाँ, पहले का एनसीईआरटी वाला जब तक फेज वीडियो नहीं देखोगे, जो यही वाला स्टार्टिंग से नहीं देखोगे, तो ये वाले पार्ट जो हम लोग फटाफट स्किप करते करते जा रहे हैं, ये नहीं समझ आएगा आपको। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा क्या है अपना 30, 360 2 पाई आर, आर अपने को निकालना है। और कुछ गिवन है क्या, नहीं, नथिंग इज गिवन, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट, और इसमें बताया पाई को आपको 22/7 यूज करना है। नेक्स्ट बोला है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये एनसीईआरटी का है आई थिंक, ये हमने कर लिया था, ठीक है, इन 1 मिनट। इसमें बोला टू द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। दिस इज, यहाँ पे बनाती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट हैंड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, होता है इतना तक है, हम लोग ने पूरा बना लिया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। ये 10 और 10 आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, आपको ये एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास थीटा होना होगा, हमें पता है ये पूरा 360 है, तो ये इतना सा पार्ट कितना होगा, तो पहले देखो 360 कब होगा, जब ये पूरा 60 मिनट्स राउंड करेगा तो ये 360 डिग्री बनाएगा। तो ये 1 मिनट अगर बनाना है तो 1 मिनट में ये कितना घूम रहा है, 1 मिनट में एक एंगल कितना बना रहा है, ये वो अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 360/60, 6 मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रहा है। तो अगर आपको यहाँ कितना देर का देखना है, 9 AM से लेके 9:35 AM तक का, मतलब 35 मिनट्स का देखना है। तो अगर 1 मिनट में इतना है तो 35 मिनट में कितना करेगा, 6 इंटू 35, दैट इज 210 डिग्री। थीटा आपके पास है, रेडियस है, तो बस एरिया निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में कर लिए, ये भी एनसीईआरटी में हो चुका है। नेक्स्ट इज दिस वन, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर, इस सर्कल में जो सेक्टर है उसका पेरीमीटर की बात की, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पूरे का पेरीमीटर तो नहीं है, तो सरकमफेरेंस होगा। तो आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन दे दिया है कि ये 16.4 है पूरा, और ये 5.2 5.2 है, तो ये 5.2 है, ये 5.2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट भी तो निकल जाएगा, 5.2 प्लस 5.2 10.4, 10.4 को आप 16.4 को 10.4 से माइनस करोगे, दैट इज 6, तो ये हो गया अपना 6। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, अब आपको एरिया निकालना है तो जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन, और इसमें देखो आपका थीटा नहीं है आपके पास, थीटा नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ इंटू एल इंटू आर, याद हो गया। नेक्स्ट क्या है, एन एरिया ऑफ अ सर्कल, लेंथ है 5 पाई सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसमें एक आर्क बनाया हुआ है, एक सर्कल है उसमें एक आर्क है, उसका है 5 पाई, और सेक्टर इट बाउंस हैज एन एरिया, एरिया आपको गिवन है 20 पाई। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ओके। तो अगर एमसीक्यू में ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग के पास यहाँ पे सेंट्रल एंगल नहीं है, सेंट्रल एंगल नहीं है मीन्स व्हाट, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल इंटू आर, इंटू एल इंटू आर, तो एरिया है 20 पाई इक्वल्स टू हाफ इंटू एल, एल मतलब 5 पाई इंटू आर, पाई और पाई तो कट गया सबसे पहले, और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये 2 भी उधर चले जाएगा, 5 भी उधर, 5/2 है तो उधर चले जाएगा, 20 इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू आर, 1 जा 4 जा 4 2 जा 8, आर आ गया अपना 8। बट दिस वन इज ओनली फॉर एमसीक्यूज, बिकॉज ऐसा आई थिंक ऐसा सिर्फ एमसीक्यूज में आने का चांसेस नहीं है, और भी बड़े में भी आ सकता है। तो आपको ना पूरा प्रॉपर फॉर्मूला से करना होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे शायद इन लोगों ने किया होगा, करो इसको थोड़ा सा, ये देखो θ/360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 5 पाई, मतलब पहले जो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, फिर दोनों को बाय में लिख के इसको जो भी कट कुट हुआ है वो करके रेडियस निकाला है। तो अगर 2 मार्क्स का आने से ये वाला तरीका करना, और अदरवाइज एमसीक्यूज के लिए तो अपना शॉर्ट फॉर्म है ही। नाउ नेक्स्ट वन इज example 20, the short and long hand of a clock is 4 centimeter and 6 centimeter long respectively, find the sum of the distance traveled by their tips in 2 days। ओके अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या बोला अपने को, the short and long hand of a clock are 4 and 6 centimeter long, it means something like this होगा, ऐसे करो, क्लॉक एक ही रखो बट एक बनाओगे कहाँ, इसको एंड कहाँ करोगे, इसको एंड करने के लिए ऐसे हम लोग बना देते हैं कि ये एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है 6 सेंटीमीटर,
फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। अपने को क्या करना है, अपने को सम निकालना है ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। 2 दिन में इन लोगों ने कितना मूव किया है यहाँ वापस आने के लिए। छोटा वाला एक दिन में 2 राउंड मारता है, तो 2 दिन में टोटल कितने राउंड्स मारेंगे, 4 राउंड। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल के इंटू 4 कर देंगे, और रेडियस अपने पास है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और जो भी सरकमफेरेंस निकलेगा उसको 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स व्हाट, 2 4 ब्रैकेट 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर दैट इज 4। इसको आप सॉल्व करोगे 22 44 44 दिस इंटू 7, ये 4 से यहाँ पे देख लेते हैं 704/7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया छोटा वाला सर्कल 2 दिन में कितना राउंड मारेगा। नाउ दिस वन, ये मिनट हैंड है, ये तो आवर हैंड था, ये मिनट था। तो एक दिन में एक कितना मिनट्स होता है, अब हम लोग को वो देखना होगा एक दिन में ये कितनी बार घूमता है, लाइक दिस। तो ये टोटल कितनी बार घूमता है, एक बार ऐसे कर करके कितनी बार घूमता है वो देखना है हमें। तो 1 घंटे में ये 1 बार घूमता है, ठीक है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो 2 दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं, 48 आवर्स। तो ये कितनी बार घूमेगा, 48 टाइम्स। तो हम लोग इसका जो सरकमफेरेंस होगा दैट इज 2 पाई आर से बाहर 48 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12672/7 सेंटीमीटर। ये दोनों आ गया। अब अपने को क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो 2 दिन का सम निकालना है, तो ये प्लस ये, तो ये रहा यहाँ पे, इन लोगों ने डेसिमल में आंसर निकाल रखा है। ठीक है, अब हॉट्स वाले क्वेश्चन आ गए, इनमें भी थोड़ा फोकस करना है। स्टैंडर्ड में ये हॉट्स से काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, इसमें बोला है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेंटर ओ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी। आपको एओबी सेक्टर का एओबी का फाइंड करना है। इधर बोला है एक सर्कल है, उसका यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, फिर भी मैं बना देती हूँ। दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3। इसका आपको गिवन है कि ये 5√3 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। आपको इधर ए है, ओ है, बी है, आपको ए ओ बी जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स व्हाट, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें थीटा नहीं गिवन है, हमें इधर थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो इसको थीटा को फाइंड आउट करने के लिए, इस पूरे को फाइंड आउट करने के लिए इसको पूरे को थीटा ले लेते हैं और इसको बीच से कट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक थीटा, ये एक थीटा। अब आप एक ये ट्राइंगल लो, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में थोड़ा इसको जूम करो, अभी हम लोग ओनली ये ट्राइंगल पे फोकस करो। इस ट्राइंगल में अपने पास ये तो 5 है, दिस वन, और क्या अपने पास ये 5√3 है, तो ये तो पूरा का है ना। तो आधा कितना होगा 5√3/2। तो ऐसा किस में, हाइपोटेनियस और ये ऑपोजिट वाला आता है। हाइपोटेनियस और ऑपोजिट मैंने आप लोग को बताया था, ये रहा साइन में आता है। इट मीन्स व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे इसको नाम दे दो एल, ए एल बाई ए ओ। तो ए एल मीन्स व्हाट, 5√3/2 आधा, क्योंकि वो पूरा का था, बाई ए ओ दैट इज 5। अब इसको इधर ले आओ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 5√3/5, 2 ज़ा 10, ये कट गया 1 2, मतलब √3/2। तो साइन में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री में। तो ये कितना होगा 60 डिग्री। आप कैसे लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, मतलब साइन 60 डिग्री। तो साइन और साइन कट गया, थीटा विल बी 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो दोनों क्या हो गया 120 डिग्री। तो आपको सेंट्रल एंगल मिल गया। तो बस आपको ये फाइंड क्या करना रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 120/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। ये रहा, ये देखो यहाँ पे 120/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन लोगों ने पाई नहीं खोला है, बट आपको एग्जाम में सपना तो आएगा नहीं कि पाई हमें खोलना है कि नहीं खोलना, तो आप लोग खोल देना, कहीं पे भी मार्क्स कटने का चांस छोड़ो ही मत। इसमें बोला है एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ द पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है पुली, रिम ऑफ पुली मीन्स क्या होता है, जो अपन ऐसा नहीं होता कि साइकिल का उसमें देखा होगा आपने, पैदल में जो रहता है ऐसे करके, जिससे वो तार ऐसे खींचते रहते हैं, काइंड ऑफ दिस।
इस टाइप से। तो सेम वही बात कर रहे हैं, इसमें बताया वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पी। यहाँ से इसको पुली को खींच रहे हैं इन लोग पी से, और पी तक का इन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, हम लोग सिंपली समझते हैं। और बताया फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है आपको लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम। कॉन्टेक्ट इन द रिम मतलब जो रिम से टच है, तो यहाँ से खींच रहा है ये पुली, लेकिन ये तो इसके टच में नहीं है ना, इसके टच में यहाँ से आया ये दिस पार्ट। तो आपको ए से लेके इस पूरे पार्ट को घुमा के बी तक का निकालना है, मतलब इस सर्कल का सर्कमफेरेंस चाहिए बट ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो पहले आपको ये फाइंड करना होगा दिस वन, और ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। तो आर्क का लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला से हम लोग इसको पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लो। और आपको इधर थीटा वगैरह कुछ गिवन है क्या, नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया है, कॉस ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ पी। मतलब इसको थीटा लिया है, ओ ए बाय ओ पी किया, तो आपको ओ पी मिल गया, ये रहा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ पी मीन्स 5/10 दैट इज हाफ। तो कॉस में हाफ कब आता है, 60 डिग्री में। तो ये छोटा वाला पार्ट 60 है, ये भी 60 है, तो टोटल इज 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कि थीटा 60 कैसे आया। आपने इसको कॉस थीटा लिया, कॉस इज इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ पी, तो थीटा आ गया अपनी 120 डिग्री। अब हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो इन लोगों ने भी वही किया, देखो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इधर इन लोगों ने काटाकुटी करने के एंड में इनको ये मिला 10 पाई बाई 3, मतलब ये सिर्फ किसका है, ए बी का है। अभी आपको निकालना है पूरा सर्कमफेरेंस। पूरा सर्कमफेरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आपका, पूरा सर्कम यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। अगर आपको पूरा सर्कमफेरेंस निकालना है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के अपना 5, तो 5 2 जा 10 पाई। पूरा सर्कमफेरेंस है सर्कल का 2 पाई 10 पाई, उससे अपने को माइनस करना है जस्ट छोटा सा एक आर्क का पार्ट जिसका लेंथ है 10 पाई बाई 3। ये रहा यहाँ पे दिया है 10 पाई बाई 3। इसको माइनस करते हैं तो 10 पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे 3 30 पाई माइनस 10 पाई दैट इज 20 पाई बाई 3। तो ये रहा लेंथ ऑफ द, यहाँ पे जो पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम, इसका क्या होगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, ये हो गया। ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, आपको शेडेड एरिया भी निकालना है, इट मीन्स दिस पार्ट। इस पार्ट को निकालने के लिए देखो पहले अगर आप इधर थोड़ा और ध्यान से देखो, पहले आप ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो दिस पार्ट, ठीक है। फिर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल से अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दें तो अपना क्या बचेगा, शेडेड पार्ट ही तो बचेगा। तो हम लोग को पहले पूरा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा, और इसमें दो ट्राइंगल देखो डिवाइडेड है, तो आप कोई एक ट्राइंगल का निकाल लो। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दो, तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं इसके लिए। पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, ये देखो यहाँ दिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पूरे सेक्टर का निकाल लिया इन लोगों ने। फिर उससे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो बेस तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी बेस है 10 सेंटीमीटर बट हाइट तो है ही नहीं। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने हाइट निकाल लिया, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को डबल कर दिया, क्योंकि दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने किया है सॉल्व। नेक्स्ट ये सारी चीजें तो एक्सरसाइज की आ गई है, उसके बाद सेगमेंट आ गया। सेगमेंट मतलब क्या आता है, क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया ही था स्टार्टिंग के वीडियो में, जो एक सर्कल एक कॉर्ड से जिसको दो सर्कल को डिवाइड करे, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है, जो कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, रेडियस आपको 21 दे दिया, और आपको ये माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे पहले, फिर माइनस कर दोगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
तो देखो इसको करने के दो तरीके, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। अब इसके पास आपके पास हाइट भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन डू दिस फॉर्मूला आल्सो, बट मैं ये रेकमेंड थोड़ा कम करती हूँ, जिसको किसी को ये इजी लगता है, किसी को ये डिफिकल्ट लगता है, बट आई डोंट प्रेफर दिस वन, मैं इसको थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। मैं यही ज्यादा कोशिश करती हूँ, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये जो फॉर्मूला से करते थे ना, दिस वन, ये वाले से, ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये सारी चीजों से जो करते थे उसी से ही, जैसे पहले ये ट्राइंगल ले लिया, आधा ट्राइंगल तो 60 डिग्री अपना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट ले लो, बेस ले लो, इससे आपका थोड़ा क्वेश्चन और ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है। वो करने के बाद इस ट्राइंगल का बेस और हाइट निकालने के बाद आप इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस इतना, रेडियस ये शायद एनसीईआरटी का ही है क्या, इसमें ओवरऑल यही बोला है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर का एरिया तो अब आप लोग निकाल लोगे, आई नो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट, ये निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो भी सेम फॉर्मूला से आप लोग कर लोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब कॉर्ड के ऊपर वाला पूरा एरिया, तो पूरे एरिया सर्कल का पूरा एरिया निकालो minus this minor segment. A chord AB of circle of radius 15 centimeter, radius 15 centimeter makes an angle of 60 degree, 60 डिग्री बन रहा है at the center of the circle, find the area of the major, minor and major segment, minor और major segment निकालने का बस एक ही है, याद रख लो, सेम चीज कंटिन्यूसली रिपीट होगी, तो बार बार समझा के इससे अच्छा एक बार समझो कि अगर आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा पहले, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा अपना ये वाला पूरा पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर है, इससे ये ट्राइंगल माइनस कर दो। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, नॉर्मल ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, वो आप सॉल्व करके उसमें भी देख सकते हो, बाकी हमने एनसीईआरटी में भी किया, तो इसमें भी सारे वैसे ही हैं, तो आई डोंट थिंक तो इसमें सारे समझाने की ज़रूरत है, आप लोग खुद एक बार ट्राई करना ये सारी चीज़ें, बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे मुझे कैसे भी पूछ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्या क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी, ये देखो अभी अभी हमने किया था, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर मिलेंगे आपको, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, आप पीछे देखना, जिसमें वायर था 20 सेंटीमीटर रेडियस, मैंने आपको उस समय भी बोला था कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये देखो ये आया है, और नेक्स्ट इज ये देखो, इफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैज एन एरिया इतना, सेंट्रल एंगल इतना, ये क्वेश्चन हमने किया है, और नहीं किया तो ऐसा मैंने आपको समझाया भी है कि एरिया 40 पाई है और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है, तो एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 72 बाई 360 इंटू पाई आर, आर नहीं दिया हुआ है, आर अपने को फाइंड करना है, इक्वल्स टू में 40 पाई लगा देना। अभी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आई एम श्योर। A person is standing, no not this one, नहीं, ये देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर पाई, अभी अभी हमने किया है कुछ देर पहले, इसमें आपके पास थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, लेकिन थीटा नहीं होता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर, आर आपके पास यहाँ गिवन है, ये रहा, एल आपके पास गिवन है, हाफ गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, ये रहा, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज थीटा, दिस वन दैट है, रेशियो, ये सारी चीज़ें नहीं, ओनली हमें अपने को सर्कल्स का देखना है, एंड ये देखो ये रहा, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल,
मतलब रेडियस गिवन है आपको, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, आपको मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था आपको, मेजर सेक्टर के लिए भी वही फॉर्मूला रखो, सिर्फ थीटा चेंज होगा। थीटा ये 90 है, लेकिन हमें मेजर सेक्टर के लिए चाहिए, मतलब 360 माइनस 90 करके जो आएगा वो आपको थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है उस जगह पे, तब होगा, वरना ये डायरेक्ट थीटा की जगह 90 मत पुट कर देना। दिस वन, और आई थिंक और नहीं होगा शायद, ये तो सरफेस एरिया का है, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, इसको भी साइड रखो, इसको भी साइड रखो, ये आई थिंक ये नहीं है, ये तो 40 मार्क वाला है शायद, नहीं ये नहीं है, इसको साइड करो, इसमें भी नहीं होगा, 40 मार्क वाला है, ये स्टैंडर्ड का पेपर, ये कौन से ईयर का है, ये 21-22 का है, इसमें भी कुछ आया है क्या एरिया, ये देखो, ये ना आपका पार्ट रिड्यूस्ड हो गया है एनसीईआरटी से, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस फिर भी ना इस बार आप ध्यान रखो, चांसेस है। एक ये देखो, ये क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में किए थे और सारे कॉमन पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को करना एक्चुअली में ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये वाला में भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, फिर 2 सेक्टर का निकालना है, और ये भी एक सेक्टर ही है काइंड ऑफ, माइनस प्लस करना होगा, और नहीं है, इसको साइड रखो, ये एक सैम्पल पेपर है इसी ईयर का, ये वाला, तो ये देखो सेम, वापस सेम क्वेश्चन आया है जो हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया है। देन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर, ये रहा, उसके बाद समथिंग, ये वाला तो स्टैटिस्टिक्स का है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, ये ऑल दिस, मतलब ओवरऑल ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर ओवर हो चुका है।